बुलंदी देर तक कब किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मुनव्वर राना का ये जो शेर है ये सटीक बैठ रहा है पूर्व सीजीआई, देश के 50वें सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पे। डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल काफी लंबा रहा। जितना लंबा कार्यकाल रहा उतना ही ज्यादा विवादों में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी नजदीकी की चर्चा अक्सर होती रहती है और इनके कई फैसले, चाहे वो ईवीएम से जुड़े हुए हैं, विपक्ष के नेताओं से जुड़े हुए हैं, उन फैसलों पे आज भी चर्चा होती है। लेकिन खबर पे आगे बढ़ने से पहले कि आखिर क्यों जो है डीवाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति जो है आदेश कर दी, और आदेश ऐसा कि अब डीवाई चंद्रचूड़ को जेल जाने की नौबत आ रही है। अब इस जेल जाने की नौबत के बाद डीवाई चंद्रचूड़ के सुर किस तरह बदल गए और किस तरह वो राहुल गांधी के शरण में चले आए, वो बताने से पहले आपको एक खबर और बता देते हैं। देखिए, डीवाई चंद्रचूड़ जब देश के 50वें सीजीआई थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर ही बदलने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गिलास लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगो बदलवा दिया था। लेकिन BR गवई जब आए, देश के 52वें सीजीआई, जिसे संविधान का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सच्चा अनुयायी कहा जाने लगा, वो सच्चे अनुयायी ने इनके फैसले को पलट दिया। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी। लेकिन अब जो है उस खबर पे, उस ऑर्डर पे जो BR गवई ने दिया था, किसके खिलाफ? चंद्रचूड़ के खिलाफ। जो चंद्रचूड़ ने पुराने प्रतीक चिन्ह को बदल दिया था, जो प्रतीक चिन्ह सदियों से सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, और वो गिलास पैनल जो चंद्रचूड़ ने लगाया था, उस गिलास पैनल को BR गवई ने ऑर्डर दिया था हटाने के लिए, लोगों को हटाने के लिए। अब देखिए तस्वीर किस तरीके की दिख रही है। इस तस्वीर देखिए, यही पैनल है जो चंद्रचूड़ ने लगवा दिया था अपने 50वें सीजीआई ये थे कार्यकाल के अंदर। जो इस तरह का जो शीशा आप देख रहे हैं ये पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन अब तस्वीर बदल गई। अब तस्वीर जो है पुराने, जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि शीशा वहां से बिल्कुल हट गया, ये BR गवई ने ऑर्डर दिया था। अब वो भी तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम जो शीशा हटा है उसके लकड़ी वकड़ी सब जो नीचे गिरे हुए हैं, मतलब कार्रवाई हो गई ऑर्डर पे और शीशा हट गया। अब शीशा के अंदर एक लोगो आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यतो धर्मस्व जय, जिसका मतलब ये होता है जहां धर्म है वहीं जीत है। ये जो लोगो आप देख रहे हैं शीशा पे लगा हुआ है, और इस लोगो को भी बदल गया। आधुनिक लोगो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का हो गया था, लेकिन इस लोगो को भी बदलने का काम जो है BR गवई ने किया। अब जो लोगो है वो इस प्रकार का लोगो है, आप स्क्रीन पे लोगो देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये लोगो कोई नया लोगो जो है वो आपको BR गवई ने नहीं दिया। ये लोगो सदियों से चला आ रहा था, जिसे चंद्रचूड़ ने समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर उस लोगों को, चंद्रचूड़ के लोगों को हटा करके पुराना लोगो जो पहले से सुप्रीम कोर्ट में था वो लगा दिया गया। देखिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट बैक टू ओरिजिनल अवतार, ग्लास पैनल इन कॉरिडोर रिमूव्ड, वेबसाइट यूज ओल्ड लोगो। और सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसमें भी जो ये नया लोगो था उससे हटाकर पुराना लोगो जो है कर दिया गया। चलिए, अब ये तो मामला जो है वो इंप्लीमेंट हो गया, जो ऑर्डर पहले आ चुका था BR गवई की तरफ से। अब खबर क्या है, देखिए, देश में सरकार 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन जो है कराना चाहती है। अब वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहती है तो उसको लेकर जेपीसी बैठी। जेपीसी के अंदर सबसे भरोसेमंद जो सरकार के सीजीआई थे पूर्व, उनमें से कौन थे? चंद्रचूड़ थे, क्योंकि आप जानते हैं चंद्रचूड़ 3 तलाक का फैसला, चंद्रचूड़ राम मंदिर का फैसला, चंद्रचूड़ ईवीएम को लेकर जितने भी याचिका डलती रही उसमें ईवीएम को सही बताते रहे, कोई सही से फैसला नहीं उन्होंने सुनाया, इस तरह के आरोप लगे। और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी नज़दीकियाँ, उनके साथ पूजा करना, अर्चना करना, प्रधानमंत्री मोदी का उनका घर आना, तो ये तो नज़दीकियाँ उनकी थी, इस पर आरोप वो लगते ही थे। और जो फैसले वो सुनाए, और सबसे ज़्यादा मंदिर मस्जिद खुदाई को लेकर याचिका को स्वीकृत करना, ये सब आरोप चंद्रचूड़ पे लगे। लेकिन इसी चंद्रचूड़ को प्रधानमंत्री के तमाम लोगों ने, बीजेपी ने जो है एक बड़ा काम सौंप दिया जेपीसी में, कि वो जो है फैसला करके बताएं कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिस वन नेशन वन इलेक्शन को प्रधानमंत्री मोदी से लेके अमित शाह का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे चंद्रचूड़ क्या कह रहे हैं, देखिए, हाशिए पर चले जाएंगे छोटे दल, बराबरी जरूरी, वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व सीएम चंद्रचूड़ की चेतावनी। चंद्रचूड़ ने पाला ही पलट लिया। लगा था बीजेपी को ऐसा कि चंद्रचूड़ जो है वहां पे भी जेपीसी के अंदर हमारे पक्ष में कुछ बोलने वाले हैं, तो जो विपक्ष आरोप लगाती है कि हमारे ये तो बीजेपी के पक्ष के हैं, तो अब ये जो है बीजेपी के पक्ष का नहीं बल्कि राहुल गांधी के लेंथ पे, राहुल गांधी के लाइन पे चले आए हैं। इनकी खबर आप देखिए, हेडलाइंस, छोटे और राष्ट्रीय दलों को मिले बराबरी का मौका, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को किस बात की आशंका। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो ये बातें कह रहे हैं कि सूत्रों का कहना है कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने जेपीसी को बताया कि एक साथ चुनाव कराने से छोटी पार्टियों को नुकसान हो सकता है,
क्योंकि बड़ी पार्टियों के पास ज़्यादा पैसा होता है जिससे वे चुनाव में आगे रहती है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के नियमों को मजबूत करना चाहिए, खासकर पैसे के मामले में। तो उन्होंने बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उनको लेकर, खासकर बीजेपी को लेकर उन्होंने इशारों में कह दिया कि बड़े पार्टी को इससे फायदा होगा, छोटे पार्टी जो है हाशिए पे चली जाएगी। तो ये चंद्रचूड़ जो है जिनके अब बदले बदले स्वर जो है यहाँ पे दिखना शुरू हो गए हैं। वही राहुल गांधी भी इसी मुद्दे को कह रहे थे, छोटी पार्टी हाशिए में चली जाएगी, क्योंकि जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, मुद्दा जो है केंद्र का मामला हो जाएगा, फिर जो है भारत पाकिस्तान के मुद्दे पे चुनाव होगा, फिर जो है कब्रिस्तान शमशान इन मुद्दों पे चुनाव होना लगेगा। और जो वैसे जो अखिलेश यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी है, जो जमीन स्तर पे सामाजिक लड़ाई लड़ते हुए पार्टी चुनाव लड़ती है, अपने समाज के मुद्दे को उठाकर, जातीय मुद्दे उठाकर, उन पार्टियों का कोई जनाधार फिर नहीं रह जाएगा। फिर कांग्रेस और बीजेपी का ही समझिए एक तरह से जो है लड़ाई रह जाएगा, और जो सत्ता में रहेगी उसको ही ज़्यादा फायदा होगा। सत्ता में बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस रहेगी तो कांग्रेस को फायदा होगा वन नेशन वन इलेक्शन से। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हो सकता है। आपने देखते होंगे कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है, विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो होता है वो केंद्र को लोग देख के करते हैं। तो अब जब पूरा चुनाव ही केंद्र को देखकर लोग करना शुरू कर दे, तो फिर क्षेत्रीय राजनीति, क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय मुद्दे, जो शिक्षा स्वास्थ्य के तमाम मुद्दे होंगे, सभी खत्म हो जाएंगे। अब इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, जरा वो आप सुनिए। सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन, अब आपको बताते हैं पीछे का खेल गया। देखिए डीवाई चंद्रचूड़ जिन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले सुनाए, लेकिन उनका कार्यकाल जो है वो विवादों में बहुत रहा। तो पटना हाईकोर्ट के एक जज हैं, जो कि पूर्व जज हैं, उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ राष्ट्रपति को शिकायत की कि एक मामले में इन बहुत ज़्यादा जो है सक्रिय हो गए और उसको जो है बेल दिलाने का काम किया। गुजरात दंगा में 30 लाख से तलवार का मामला है ये, उसको जो है इन्होंने एक दिन में 3 बार बेंच बिठा करके जो है वो बिल देने का काम किया। तो इस मामले में 30 लाख से तलवार के केस में उन्होंने ये कहा कि अति सक्रियता जो है डीवाई चंद्रचूड़ ने दिखाया। डीवाई चंद्रचूड़ पे दूसरे नेताओं को भी जो है वो छूट देने का जो है आरोप लगते आए हैं। तो डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर जब शिकायत पहुंचा वहां पे राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति ने बड़ी कार्रवाई कर दी। देखिए खबर, फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ फेसेस इंक्वायरी आफ्टर कंप्लेंट ऑफ मिसयूजिंग पावर का मिसयूज करने के लिए कंप्लेन, प्रेसिडेंट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। तो प्रेसिडेंट ने इन्वेस्टिगेशन जारी कर दिया। अब इससे डीवाई चंद्रचूड़ तो परेशान होंगे ही कि ये जो सरकार है यही मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करा रही है और हमें जो है जेल भेजने का काम कर रही है। अब देखिए क्या खबर है, राष्ट्रपति भवन हैज ऑलरेडी ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, द फाइल हैज मूव फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। अब प्रेसिडेंट ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को यह फाइल मूव करा दिया गया, और फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड देन टू द डिपार्टमेंट ऑफ, तो डीओपीटी को फाइल भेज दिया गया ताकि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो। अब लॉ चक्र ने इस रिपोर्ट को छापा है। कुल मिलाकर देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जेपीसी करेगी चर्चा, पूर्व से चंद्रचूड़ के साथ रहेंगे, तो जेपीसी में इनको रखा गया, ये वो हेडलाइंस थी। तो जो उम्मीद थी बीजेपी को चंद्रचूड़ से, चंद्रचूड़ ने वो नहीं किया। चंद्रचूड़ ने वो कर दिया जो विपक्ष चाहता था, जो विपक्ष कह रहा था वही चंद्रचूड़ ने कर दिया। तो कुल मिलाकर अब जो है चंद्रचूड़ के सुर भी जो है यहाँ पर बदले बदले दिख रहे हैं। अब कारण क्या है, कारण जो कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है ये कारण है, क्या चंद्रचूड़ जो है डरे हुए हैं ये कारण है? कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सपर्ट का ये कहना है कि चंद्रचूड़ को जो उम्मीदें थी सरकार से, सरकार उसका उलट कर रही है, क्योंकि राष्ट्रपति जांच बैठा दी। अब जांच अगर देखिए कोई भी जज अगर ये साबित हो जाए कि वो किसी नेता को या फिर किसी को जो अति सक्रियता दिखाई हो, कोई फायदा पहुंचाया हो, तो 7 साल की जेल हो सकती है जज को भी, ये हमारे देश का कानून कहता है। अब देखना दिलचस्प है कि जो राष्ट्रपति ने जांच के आदेश जो कानून मंत्री को दिए, कानून मंत्रालय को दिए, और कानून मंत्रालय ने जो डीओपीटी को जो जांच सौंपी है, उसके बाद जांच में क्या निकल के आता है, क्या कुछ कार्रवाई आम इंसान की तरह जिस तरह जांच होती है, क्या वो आम इंसान की तरह जांच चंद्रचूड़ के ऊपर होगी? क्या उनको भी जो है जैसे आम इंसान जेल जाते हैं, जो अगर साबित हो जाए तो क्या चंद्रचूड़ जाएंगे? ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो साफ है कि चंद्रचूड़ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो बड़े फैसले थे, ये जो बड़ा उनका जो सोच था, उस सोच पे यहाँ पे पानी फेरते हुए नजर आए। फिलहाल इस खबर में इतना, मिलता है वीडियोस और मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।